तो हाँ जी मित्रों, आ गए आप। आज का एपिसोड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस एपिसोड में जानेंगे कि कल के दिन मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक नहीं दो बड़ी न्यूज़ आने वाली है आज रात में। एक यूएस फेड मीटिंग भी है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कुछ आने वाला है। तो उसके लिए ये तो वीडियो अभी इवनिंग टाइम ही शूट हो रही है। तो क्या आ रहा है, उसका क्या इम्पेक्ट अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर पड़ सकता है, उसका अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो ये एनालिसिस क्यूआर कोड है, मतलब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे मैं क्यूआर भी शो कर देता हूँ, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपडेट करूँगा और वो तो सारी चीज़ें तो कल पता चलेगा कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, लेकिन अपना सतर्क रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो लेवल्स है निफ्टी का, मैं बेसिकली कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी एनालिसिस कर लेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत बढ़िया सा ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट ले रहा है 24,200 का लेवल, एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है। और ये एक एरिया है 24,500 का, 24,530 का लेवल, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इस रेंज में है तो आपको ट्रेड अच्छे खासे नहीं मिलेंगे। ये बहुत दिनों से ये साइडवेज है मार्केट, तो क्या ही बोल सकते हैं। जब तक ये साइडवेज से ट्रेंडिंग नहीं होता है तब तक कुछ क्या है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है। जब तक इस रेंज में है तब तक मार्केट में कोई अच्छा सा मूव नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो रेंज है बहुत ही साइडवेज है। और आज का साइडवेज नहीं है, ये बहुत दिनों से साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे मेरा पेंटूल ओपन नहीं हो रहा है गाइस, क्यों? चलो कोई बात नहीं, ये एरिया समझते हैं अपन, ठीक है। ये जो एरिया है एक बहुत ही रेजिस्टेंस एरिया है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देना है कंपलसरी है, तभी एक अच्छा सा मूव मिलेगा। और बाकी ये जो एरिया है एक सपोर्ट एरिया है, तभी एक अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा डाउन साइड, और बाकी इसके अप साइड मिलेगा। तो इस एरिया को ब्रेकआउट देना होगा, कंपलसरी है। बाकी यूएस फेड मीटिंग में क्या निकलता है वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी क्या आ रहा है वो सारी चीज़ें भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए डरने की कोई बात नहीं। ये लेवल्स अपने लिए एक सेफ लेवल होंगे, ये ट्रेड मतलब एक बढ़िया से जोन होंगे, ठीक है जी। तो ये अपन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे टारगेट क्या होंगे। जब अगर इसका ब्रेकआउट दे देगा भाई, तो इसका ब्रेकआउट देगा तो इसका टारगेट क्या होंगे। अगर मैं वन डे के चार्ट फ्रेम के हिसाब से देखूं तो इसका जो टारगेट होंगे ना, फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 24,760 का लेवल, ये आपका अप साइड का टारगेट होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ही टारगेट ऐसे ही मान लो। बाकी अगर सेकंड टारगेट भी देखना चाहते हो तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कल भी साइड वाइज रहा है, लेकिन अगर ब्रेकआउट दे देता है तो ये लेवल्स होंगे 24,750 और 25,200। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका भी ब्रेकआउट दे दिए तो बहुत जल्द चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी नहीं है कि चला ही जाएगा, फर्स्ट टारगेट ही अपना अचीव होगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट पे कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, ठीक है। बाकी अगर डाउन साइड की बात करें अपन, ये डाउन साइड निकाल देता है, ये जो लेवल्स अपन ने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये अगर डाउन साइड निकाल देता है तो जो लेवल्स होंगे आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक हो जाएंगे, सेकेंड टारगेट, ठीक है जी। ये दोनों आपके टारगेट हो जाएंगे निफ्टी में, क्लियर है। ये दोनों टारगेट आपके निफ्टी में हो जाएंगे। जब तक इस रेंज में है तब तक आपको कुछ अच्छे खासा ट्रेड नहीं मिलेंगे। लगभग देखो ये साइडवेज एरिया है अभी तक, हो सकता है कल एक्सपायरी है तो अच्छे खासे मूव मिल जाए यहाँ पे। बाकी अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें अपन, तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, और ये जो ट्रेंड लाइन है 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के हिसाब से, तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे चुका है। एक ट्रेंड लाइन एक ब्रेकआउट दे चुका है, एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट दे चुका है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो एक लेवल्स है जहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के बाद इसको मैं ट्रेंड लाइन को हटाना चाहूँ तो ट्रेंड लाइन के हटाने के बाद एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है 15 मिनट के हिसाब से। यहाँ पे देखो ये एक ब्रेकआउट एरिया है। अगर यहाँ पे निकलता है, ठीक है, कल अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो इसका ब्रेकआउट अगर 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया भैया यहाँ पे, तो आपको एक अच्छे खासा मूव मिल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए 55,000 तक के लिए यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है अपने को, यहाँ तक के लिए आपको फर्स्ट टारगेट आपको इजीली मिल जाएंगे। जब तक इस रेंज में तब तक कोई ट्रेड होगा नहीं, मतलब मेरे जहाँ तक एनालिसिस है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इसके नीचे गया तो बढ़िया सा डाउनफॉल में चला जाएगा। क्या होता है वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा भाई, वहाँ इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है कल मार्केट में। अब जो है सस्पिशियस है तो यहाँ पे बाकी उसके बाद जब ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ तक डायरेक्ट यहाँ पे फॉल आ जाएगा, बहुत बड़ा सा फॉल आ सकता है यहाँ पे। इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, तो हो सकता है कि आज का जो लो था ये कल सपोर्ट बने, ठीक है। कल ये सपोर्ट बने, उसके बाद धड़ाम से यहाँ तक गिर सकता है। बाकी जो लेवल्स है इसका अपसाइड जाता है तो इस लेवल के ऊपर आपको एक अपसाइड टारगेट मिल जाएंगे यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ तक, ठीक है जी। उसके बाद आपका आगे का टारगेट ये हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें अपन
डेली डेली अपन वीडियो आप डालने की कोशिश करेंगे ताकि उसमें अपने को सभी चीज़ें रिलेवेंट लगे और क्लियर होता रहे। ठीक है जी, ये हो गया बैंक निफ्टी। और देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भैया। एक रेंज है सेम टू सेम निफ्टी की तरफ, एक एरिया इसके बाहर निकलेगा तो अच्छा सा मूव मिलेगा, लेकिन अगर 50 मिनट पर कर रहे हैं तो इसके ऊपर जाएगा तो अपन एक ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो अपने को एक ट्रेड मिल जाएगा, और इसमें मिल सकता है इसके नीचे जाएंगे तो एक अच्छा सा ट्रेड आपको मिल जाएंगे, और जो टारगेट होंगे आपके यहाँ तक के लिए आपका टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो रेंज है बीच वाला यहाँ पे तो इसमें कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, एक साइडवेज एरिया है, ये बात को ध्यान रखना है अपने को। बाकी उसके बाद अगर आप साइड जाता है तो फर्स्ट टारगेट आपका और हो जाएंगे, छोटा सा ही टारगेट है। बाकी यहाँ पे मैं वन डे में शिफ्ट करूँ तो ये क्या हाई है ही है क्या, अगर वन डे में शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे आपको पता चलेंगे फर्स्ट टारगेट तो वो हो गए नहीं, फर्स्ट टारगेट आपके और भी आगे हो सकते हैं यहाँ तक के लिए, और बाकी का जो टारगेट होंगे ना यहाँ तक हो गया, बाकी का जो टारगेट होंगे आप यहाँ तक, और उसके बाद आपके टारगेट ओपन अप हो जाएंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ये लेवल्स रहेंगे आपके इंपॉर्टेंस जहाँ पे आपको ट्रेड करने हैं, जो टारगेट आपको मिलने हैं, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बेसिकली, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें कमेंटेंट्री के तौर पे ही, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही बोल सकते हैं, ज़्यादा चीज़ बोलेंगे तो सेबी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो गए। बाकी आप सारा समझो या कुछ भी समझो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपका टारगेट डाउन साइड अगर जाता है तो सेंसेक्स यहाँ पे आकर एक सपोर्ट ले सकता है, उसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे आकर एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, ये एनालिसिस है, और इस बीच में तो मार्केट साइडवेज रहेगा। फर्स्ट टारगेट कोशिश करना कि फर्स्ट यहाँ पे लेना, और सेकंड को थोड़ा सा क्वांटिटी बुक करके ट्रेल करके यहाँ जाना, अगर इसको भी निकाल देता तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी जितने भी इंडेक्स बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस कर लिया अपन। बाकी इससे रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो।